20% टैक्स लो, 5% जीएसटी लो, सिंपल, कोई स्लैब नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई 7 लाख नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, वो फालतू की सीए की नौकरियां आपने जस्टिफाई कर रखी हैं, कुछ नहीं होता। कॉर्पोरेट हो, एलएलसी हो, एसईजेड में हो, इंडिविजुअल हो, 60 साल की उम्र के ऊपर हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता भाई। 20% टैक्स है, फ्लैट है, हिसाब लगा ले अपना, कितने अंदर है, कितने बाहर गए, कितने बच्चे, 20% देना है, ठीक है। इतना कमाया, इतना खर्चा इनकर करा, इनकम टैक्सेस में कुछ भी नहीं लिया गया, सेविंग्स आपकी कितने की निकल के आ जाती है? 24K इतने की निकल के आ जाती है। अब यहाँ पे कमिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा रेट लगाया जा रहा है और इस पे कुछ भी नहीं लगाया जा रहा, तो ये आपको ऐसे दिखाया जाता है कि इसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, इसके लिए इनकम कमाना जुर्म हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए। अगर इस इंसान को बोला जाता है 1000 में से 400 आपको सरकार को देने पड़ेंगे, क्यों बोला जा रहा है? सरकार को पूरी की पूरी कंट्री के लिए बहुत सारे खर्चे इनकर करने पड़ते हैं, जैसे जो भी खर्चे निकल के आते हैं उसके लिए किसी को तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। और प्रैक्टिकली भी सोच के देखिए, अगर इक्वालिटी के नाम पे आपने ये कर दिया तुम भी 20% पे करोगे, तुम भी 20% पे करोगे जो भी कमा रहे हो उसका, तो इसके लिए क्या होने वाला है? ये तो बड़ा खुश हो जाएगा। अभी इसको कितना पे करना पड़ रहा है? 400 पे करना पड़ रहा है, 400 करोड़, जिसके पास 600 करोड़ रुपए बचे हैं इसके पास। बाद में कितना पे करना पड़ेगा? अगर ये 20% वाला जो भी प्रपोजल है उसको इंप्लीमेंट करा जाता है, 200 ही पे करना पड़ेगा, यानी कि इसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम 200 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगी। इसके बारे में बात करिए। ये अभी कुछ भी नहीं पे कर रहा, लेकिन अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है कि तुम्हें भी इनकम का 20% यहाँ पे करना पड़ेगा, तो इनको यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा? 24K। क्या इनके पास है इतना पे करने के लिए? नहीं, ये आपको दिख रहा है सेविंग की तरह, लेकिन इवेंचुअली कल को जाके कोई बीमारी हो जाती है, वहां पे इलाज करने के टाइम पे या फिर बच्चों की शादी करवाने के टाइम पे, एजुकेशन, हायर एजुकेशन वो कंप्लीट करवाने के टाइम पे एक बार में छोटी मोटी सेविंग जो भी आपको दिख रही है वो निकल जाती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ये छोटा मोटा अमाउंट जो भी बचा पा रहा है वो बचा पाए। अगर नहीं बचा पाएगा, यहाँ पे 24K इसको पे करने के लिए बोल दिए गए कि इनकम टैक्सेस में आप कॉन्ट्रीब्यूशन करिए, तो इसके लिए दिक्कत क्या हो जाएगी? इसकी लाइफ पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? असेस करिए। ये आज के टाइम पे खाना पीना जितना भी खा पा रहा है, अगर अपनी फैमिली को फीड कर पा रहा है 3 टाइम, नहीं कर पाएगा। इसको खाने पीने पे कट डाउन करना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइजेशन उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करना पड़ेगा। बीमारी हो रही है, चलते रहने दो, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। बच्चों की पढ़ाई है, नहीं करवा सकता। ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है उन पे कट डाउन करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसके ऊपर इनकम टैक्स का बर्डन नहीं डालते, ये प्रोबेबली ये वाले खर्चे मीट कर पाएगा। वैसे ही इसको दिक्कत आ रही होगी, वो दिक्कतें अलग से होंगी। सरकार की तरफ से इनकम टैक्स के नाम पे कोई भी बर्डन इस इंसान के ऊपर नहीं होने वाला। और एक को आप 200 करोड़ की जगह 400 करोड़ अगर पे करने के लिए बोलेंगे भी, इनकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट आने वाला है? ये प्रोबेबली अगर इनके ऊपर इनकम टैक्सेस नहीं लगाए जाते तो 1000 करोड़ कमा के जेट में ट्रैवल कर रहे होते, खुद का जेट होता। अब इनको 400 करोड़ रुपए यहाँ पे टैक्सेस में देने पड़ रहे हैं, तो जेट में शायद ट्रैवल नहीं करेंगे। ये प्रोबेबली कोई ना कोई बढ़िया एयरलाइन की फर्स्ट क्लास टिकट लेके या बिजनेस क्लास टिकट लेके वैसे ट्रैवल कर रहे होंगे। तो इनकी लग्जरी जो है वो लग्जरी का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इस इंसान को टैक्स करने के बारे में बात करेंगे, इसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ना उस पोजीशन पे बैठ के जहां पे आप ठीक ठाक कमा रहे होते हैं, ये बोलना बहुत आसान होता है कि इनकम जो भी लोग कमा रहे हैं उनको इतना बर्डन क्यों करा जाता है। सबसे फ्लैट इतना ले लो, ज्यादा बेटर कलेक्शन हो जाएगी, इतना देने में